Hello everyone, today we construct the parabola with the help of eccentricity method. This is our initial problem. Draw a parabola when the distance between its focus and directrix is 50 mm. Right now तो focus से directrix तक का जो distance given है हमें वो कितना given है 50 mm और basic जो हमारे पास eccentricity अगर हम देखें पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि फोकस से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस इक्वल होगा और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। और अगर हम डेफिनेशन देखें E इज इक्वल्स टू वर्टेक्स टू मूविंग पॉइंट, फोकस टू मूविंग पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट्रिक्स टू मूविंग पॉइंट। ये डिस्टेंस बेसिक और बेसिक जो हमारे पास डेफिनेशन अवेलेबल है एसेंट्रिसिटी की, तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। फर्स्टली आई जस्ट कंस्ट्रक्ट अ लाइन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ करी है और इसके मिड पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी लेंथ मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है या फिर जो मेजर एक्सिस है, यहाँ पर हमने इसको पॉइंट ए दे दिया है और पॉइंट ए से डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm पर क्या है आपका फोकस है, तो 50 mm पर हमने यहाँ पे फोकस की डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर ली। दिस इज दी फोकस राइट नाउ। और 25 mm पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको वर्टेक्स मिलेगा। वर्टेक्स यानी कि जहाँ से आपका कर्व मूव होते हुए जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू वर्टेक्स एंड वर्टेक्स टू फोकस। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, फोकस द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस फ्रॉम द मूविंग पॉइंट एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स टू द मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी राइट नाउ। अब हम कंपास लेंगे और विद द हेल्प ऑफ कंपास आई जस्ट ओपन द डिस्टेंस ऑफ दैट इज इक्वल्स टू V2F राइट नाउ। और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे अप एंड डाउनवर्ड बोथ साइडेड, ठीक है। ये हमने अप एंड डाउनवर्ड बोथ साइडेड हमने आर्क ड्रॉ कर दी है और जो ये आर्क ड्रॉ होगी ये अप्रॉक्स परपेंडिकुलर टू दी वर्टेक्स होगी, उससे ज़्यादा नहीं हमें लेकर जाना है क्योंकि इस पॉइंट पर हमें मिलेगा क्या E, ठीक है। तो ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है बोथ साइडेड अप एंड डाउनवर्ड, ठीक है। दिस इज पॉइंट E और इसकी नेमिंग कर रहा हूँ मैं E डैश राइट नाउ। अब E और E डैश से ज्वाइन कराते हुए एक लाइन हम एक्सटेंड कर देंगे। ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी। सिमिलर हमने यहाँ से लाइन एक्सटेंड कर दी, ठीक है। अब हमें वर्टेक्स से लेके इस पूरी लाइन पर हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये कितने भी डिस्टेंस का इक्वल पार्ट्स हम ले सकते हैं। जो मैं डिस्टेंस लेने जा रहा हूँ अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर का, और क्योंकि ये आपका पैराबोला है तो आप 4 to 5 सफिशिएंट है पैराबोला कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि पैराबोला कभी भी एंड्स पर जाके मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। इसकी मैं नेमिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हम इस डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल स्केल को रखने के बाद 1 2 3 4 5 से लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर अपसाइड एंड डाउनवर्ड बोथ साइडेड, सिमिलर एंड सिमिलर अप टू 5th पॉइंट तक राइट नाउ। अब हमें क्या करना है, हमने नेमिंग कर दी इसकी 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, सिमिलर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड दिस इज दी 5 डैश। अब विद दी हेल्प ऑफ कंपास हम डिस्टेंस लेंगे 1 से 1 तक का। ये हमने डिस्टेंस ले लिया 1 से 1 तक का, ठीक है। और हम इस डिस्टेंस को रखेंगे कहाँ पर, आप फोकस पर, और जिसका हमने डिस्टेंस लिया यानी कि 1 से 1 तक का, तो ये हम आर्क कट कर देंगे, ठीक है। सिमिलर हम डाउनवर्ड पे आर्क कट कर देंगे 1 से 1 के बीच में, ठीक है। सेम 2 से 2 का डिस्टेंस लेंगे हम, 2 से 2 डैश का डिस्टेंस ले लिया हमने, ठीक है। और फोकस से रखकर बोथ साइडेड हम आर्क कट कर देंगे, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और सिमिलर हम आर्क कट कर देंगे डाउनवर्ड। आपको जब भी डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस लेने के बाद आप फोकस पर ही रखेंगे और उसके बाद आर्क कट करेंगे, ठीक है। ये हमने 3 से 3 डैश ले लिया है, इसको फोकस पे रखा। ये देखेंगे कि अपसाइड हमने आर्क कट कर दी है और सिमिलर हमने डाउनवर्ड आर्क कट कर दी है। सेम हम 4 से 4 डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। फोकस पे रखने के बाद अपसाइड एंड डाउनवर्ड बोथ साइडेड हमने आर्क कट कर दिया। सिमिलर 5 से 5 डैश। आपको 5 से ज़्यादा पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी पॉइंट्स लेंगे या फिर जब भी पैराबोला बनाएंगे तो ये एक्सटेंड होते जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स ले लिए, इसकी नेमिंग कर रहा हूँ मैं P1
P2, P3, P4 and P5. Right now this is P1, P2, P3, P4 and this is the P5. With the help of H pencil or HB pencil you have to join these points. मैं इसको पेन से ज्वाइन कर रहा हूँ. विजिबिलिटी आपकी like this. I just joined all the point with the help of. देखेंगे कि आपका कर्व ओपन होते जा रहा है आउटसाइड, ठीक है. और सिमिलर हम डाउनवर्ड भी ज्वाइन कराते हुए जाएंगे, ठीक है. लाइक दिस, ये मैं ज्वाइन कराते हुए जा रहा हूँ. दिस इज दी कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला विद द हेल्प ऑफ एसेंट्रिसिटी मेथड. अब मैं यहाँ पर इसका डायमेंशन भी मेंशन करना पड़ेगा. तो ये फोकस से हमने ये डिस्टेंस ले ली और ये हमने डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मेंशन कर दी. दिस इज 50 mm और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 25 mm. दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ एसेंट्रिसिटी एंड यू हैव टू ड्रॉ पैराबोला with the help of eccentricity method. Clear है? Okay, thank you बेटा.